हाय एवरीवन। आज की लीड कोड प्रॉब्लम देखते हैं। तो प्रॉब्लम का नाम है लार्जेस्ट पेरीमीटर ट्रायंगल और ये एक इजी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम देखते क्या क्या रही है। सो वी आर गिवन एन इंटीजर अरे नम्स, ठीक है। एंड वी हैव टू रिटर्न द लार्जेस्ट पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद अ नॉन जीरो एरिया। ठीक है, इसको देखते हैं अलग से क्या चीज़ होगी। फॉर्म फ्रॉम थ्री ऑफ दीज लेंथ्स इफ इट इज इम्पॉसिबल टू फॉर्म एनी ट्राइंगल ऑफ अ नॉन जीरो एरिया रिटर्न जीरो। ठीक है, इंटीरियर अरे दे रहा हुआ है और कह रहे हैं नॉन जीरो या एरिया। नॉन जीरो एरिया यानी कि एक वैलिड ट्रायंगल होना चाहिए। वैलिड ट्रायंगल के लिए क्या कंडीशन होती है? अगर उसकी साइड्स ए, बी और सी है तो तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि ए इज लेस देन बी प्लस सी, बी इज लेस देन ए प्लस सी एंड सी इज लेस देन ए प्लस बी। यानी कि सम ऑफ एनी टू साइड्स of the triangle should be always strictly greater than the third side। तो वैलिड का तो ये मतलब हो गया, यानी कि नॉन जीरो एरिया ही आएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल देखेंगे हम। तो हमें कैसे करना है? तीन साइड हमें सेलेक्ट करनी है। कोई भी तीन साइड सेलेक्ट करनी है, या तो ये तीन वो हमारी चॉइस है। और हमें पेरीमीटर लार्जेस्ट चाहिए, ठीक है। अगर पेरीमीटर लार्जेस्ट चाहिए तो ब्रूट फोर्स पे जाने से पहले देखते हैं। तो पेरीमीटर के लिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइड्स का सम लार्जेस्ट होना चाहिए, प्लस वैलिड वाली कंडीशन आ जाएगी, वैलिड ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना हम तीन अप्रोचेस से करने वाले हैं। एक होगी ब्रूट फोर्स, जो सबसे नेइव क्वेश्चन अप्रोच होगी, इसके लिए जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आ रही है। उसके बाद हम एक इससे बेटर सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, और उसके बाद थर्ड सॉल्यूशन होगा मोस्ट ऑप्टिमल वन। एंड सरप्राइजिंगली इस क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स टाइट है, यानी कि 1e4 तक जा रही है नंबर की लेंथ। तो एन यहाँ पे 1e4 के बराबर है। तो अगर आप एन स्क्वेयर लॉग एन तक भी जाओगे तो दैट्स अप्रोक्सीमेटली 1e9। एन स्क्वायर पे जाएंगे तो 1e8 है। तो हमें ब्रूट फोर्स और बेटर सॉल्यूशन में पक्का टीएल आएगा। बट हमें अप्रोचेस जरूर पता होनी चाहिए, मे बी कहीं और वो प्रॉब्लम्स काम आ जाए, लेकिन ऑप्टिमल कोड जरूर चल जाएगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस लाइक दिस। ओके, शुरू करते हैं। ब्रूट फोर्स में हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले कोई भी अरे ले लो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, कुछ भी रैंडम सी वैल्यूज, नम्स। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है इस क्वेश्चन में? सेलेक्ट एनी थ्री साइड्स विच फॉर्म अ वैलिड ट्राइंगल। तो पहले तो कोई भी तीन साइड्स ढूंढनी है, और ऐसी तीन साइड्स ढूंढनी है ताकि पेरीमीटर लार्जेस्ट आ जाए। पेरीमीटर लार्जेस्ट आ जाए यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का सम बड़े से बड़ा चाहिए। तो क्यों ना हम पहले इसको चूज कर ले, फिर इसको, फिर इसको, देन 4 की जगह 5 को ले ले, फिर इसको ले ले। तो हम सारे कॉम्बिनेशंस को ट्राई करने की बात कर रहे हैं। व्हाट वी कैन डू इज ट्राई आउट ऑल द कॉम्बिनेशंस। तो कैसे करेंगे? किसी भी क्वेश्चन में अगर सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करना हो, हम सिंपली तीन फॉर लूप लगा देंगे। तो आई के लिए, जे के लिए और के लिए। एंड वैल्यूज रिपीट ना हो तो आई की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक ले लेंगे। जे की वैल्यू i+1 से लेकर n-1 तक ले लेंगे। एंड के की वैल्यू j+1 से लेकर n-1 तक ले लेंगे। यहाँ पर आने के बाद हम बोल देंगे कि हमारी फर्स्ट साइड ये होगी नम्स ऑफ आई के बराबर। सिमिलरली सेकंड साइड और थर्ड साइड होगी हमारी नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ के बराबर। अब कहेंगे कि क्या वो तीनों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही है? अगर तो हाँ सेटिस्फाई हो रही है, फिर हम क्या देंगे? पेरीमीटर निकाल लो। पेरीमीटर निकाल लेंगे और आंसर को अपडेट कर देंगे। आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ जो पहले आंसर की वैल्यू थी और जो
नए पैरामीटर की वैल्यू आई है। ऐसे करते 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 चलाएंगे लूप, सारी वैल्यूज पर जाएंगे, और एंड में जो आंसर में सबसे बड़ी वैल्यू आई होगी किसी भी तीन साइड्स का सम, वो रिटर्न कर देंगे। तो इसको कोड करके भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, और इंट आंसर इक्वल टू 0, और एंड में रिटर्न करके बोलेंगे आंसर। तो पहला लूप चलाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n और आई प्लस प्लस। सेकेंड लूप चलाएंगे, इंट j इक्वल टू आई प्लस 1, j इज j इज लेस देन n एंड j प्लस प्लस। एंड थर्ड लूप चलाएंगे k के लिए, k इज इक्वल टू j प्लस 1, k इज लेस देन n और k प्लस प्लस। ठीक है। इन फर्स्ट साइड इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई, यहाँ पे सेकेंड साइड इक्वल टू नम्स ऑफ j, j, और थर्ड साइड इक्वल टू नम्स ऑफ k। तीनों साइड्स आ गई। अगर तो ये वैलिड है, वैलिड के लिए तीन कंडीशंस देखनी है हमें। तो कहेंगे फर्स्ट साइड की जो वैल्यू है शुड बी लेस देन सम ऑफ अदर टू, सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड। सबसे पहले ये चेक होगी वैलिड है या नहीं, उसके बाद हम करेंगे फर्स्ट साइड प्लस, ओके ऐसा कर लेते हैं, सेकंड साइड का सम, सेकंड साइड की वैल्यू इज लेस देन सम ऑफ फर्स्ट साइड प्लस थर्ड साइड। एंड तीसरी में बोल देते हैं कि थर्ड साइड की वैल्यू इज लेस देन सम ऑफ सेकंड साइड प्लस फर्स्ट साइड। अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू हो जाती है, हम बोल देंगे पेरीमीटर की वैल्यू अपडेट कर दो। तो पेरीमीटर की पहले वैल्यू ले लेते हैं 0 के बराबर। अब बोल देंगे कि पेरीमीटर इक्वल टू फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड। पेरीमीटर अपडेट हो गया। आंसर इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आंसर कॉमा पेरीमीटर, क्योंकि हमें चाहिए वो। एंड में रिटर्न आंसर। रन करके देखते हैं। ओके, बड़ा टेस्ट केस था, इससे टीएल आ गया, लेकिन बाकी टेस्ट केसेस पे क्या रन हो रहा है, सॉल्यूशन सही है वो देखते हैं सबसे पहले। परफेक्ट, तो चल गया सॉल्यूशन। लेकिन अगर इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे देखना चाहेंगे, तो सबसे पहले तो हमारे तीन फॉर लूप्स ही आ गए। तो ओ ऑफ एन इंटू एन इंटू एन, यानी कि ओ ऑफ एन क्यूब आ जाएगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस हम इसमें कोई एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रहे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारी ओ ऑफ वन ही आ जाएगी। एन यहाँ पे काफी हाई वैल्यू है, 1e4 के बराबर है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से 1e12 तक जाएगी वैल्यू, विच इज वेरी हाई, और कंस्ट्रेंट्स में पास नहीं होगा। तो एक बेटर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमने सिमिलर ही क्वेश्चन ना थोड़े दिन पहले किया था, इनफैक्ट मैंने वीडियो भी बनाई थी उस पे। ये था वैलिड ट्रायंगल के नाम से, वैलिड ट्रायंगल नंबर। इसमें भी वही कंडीशन थी कि हमें बताना था कि अगर दो साइड्स गिवन है ट्रायंगल की, तो तीसरी साइड वैलिड होगी या नहीं, और वो हम चेक कर रहे थे बाइनरी सर्च से। बाइनरी सर्च से कैसे चेक कर रहे थे, अगर मेरे पास दो साइड्स की वैल्यू आ गई 5 और 6, ठीक है, अरे में मान लो बहुत सारे एलिमेंट्स है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी, पर मैंने इन दो साइड्स को बोल दिया कि लेट्स फिक्स टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो एक टारगेट सम क्या आएगा, 11। एंड जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड की वैल्यू लेस देन 11 होनी चाहिए हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए। प्लस बाइनरी सर्च है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ सॉर्टेड अरे। सॉर्टेड है तो 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो बस हम ये एक कंडीशन भी चेक कर लेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि थर्ड साइड इज द बिगेस्ट साइड हेयर। ठीक है। तो हम कहेंगे इस एरिया में बताओ कौन सी सबसे वैलिड और बड़ी साइड है जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। कंडीशन क्या है यहाँ पे, वी नीड टू फाइंड एन एलिमेंट
सच दैट, क्या प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए उसकी, इट इज फर्स्ट लेस देन आर टारगेट वैल्यू, टारगेट से एटलीस्ट स्ट्रिक्टली छोटा होना चाहिए, हमें बराबर वाला केस भी नहीं चलेगा, एंड एज बिग एज पॉसिबल। बिग एज पॉसिबल का क्या फंड है, क्योंकि हमें लार्जेस्ट पेरीमीटर चाहिए यहाँ पे, ए और बी तो फिक्स हो गए, सी को हम चाहे जितना भी बढ़ा सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ए और बी की वैल्यू भी हम फिक्स एक बार नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल वैल्यूज कंसिडर करेंगे, ए और बी की सारी वैल्यूज कंसिडर करेंगे, उस वैल्यू की कॉम्बिनेशन के लिए हम कहेंगे सी की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू बताओ हमें। ठीक है, तो अगर बाइनरी सर्च के लिए एक एग्जांपल देखें, सपोज इस नम्स एरे को मैंने सॉर्ट करके रखा हुआ है पहले से, और मैंने 4 को एक साइड बोल दिया और 8 को एक साइड बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे टारगेट की वैल्यू देखेंगे क्या आएगी, 12। तो हमें इस रेंज में अब देखना है, क्योंकि जो भी हमारी वैल्यू होगी टारगेट की वो 8 से भी बड़ी होगी, 4 से भी बड़ी होगी, तो सिर्फ इस रेंज में देखना ही सेंस बना रहा है। ठीक है, हम कहेंगे बाइनरी सर्च के लिए पहले यहाँ स्टार्ट लगाओ या एंड लगाओ, ये हमारी रेंज के पॉइंट्स आ गए। मिड बोलना है तो मिड के लिए हम इंडेक्स बना लेते हैं, मिड क्या आ जाएगा, स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, यानी कि 0 + 5/2 यानी कि 2 आ जाएगा। तो ये मेरा सबसे पहले मिड की वैल्यू आई। अब टारगेट 12 है, मुझे टारगेट से तो छोटी वैल्यू चाहिए लेकिन बड़ी से बड़ी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक वैलिड मिड हो सकता है, दिस कुड बी आवर आंसर। तो आंसर में इसको हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमें बेटर आंसर मिल सकता है, हो सकता है हमें हमारा टारगेट 13 आता और हम कहते हैं कि 12 यहाँ पे पॉसिबल दिख रहे हैं, तो हम स्टार्ट को कहेंगे कि आगे और देखो, मे बी वी कैन फाइंड अ बेटर आंसर इफ यू हैव गुड चांस। ठीक है, यहाँ आए, अब नया मिड यहाँ इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मिड। आंसर में अभी तक हमने 11 को स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, अब जब नया मिड आएगा, मैं बोलूंगा क्या ये टारगेट से छोटा है, नहीं ये टारगेट से बड़ा है, यानी कि हम आगे चले गए हैं। तो ऐसे केस में हम एंड को लेकर वापस पीछे आ जाएंगे, और स्टार्ट भी यहाँ और एंड भी इसी सेम पॉइंट पे आ जाएगा। मिड कहेगा मैं क्यों पीछे रहूं, मिड भी यहीं आ जाएगा, स्टार्ट एंड मिड तीनों ही आ गए। अब ये नंबर टारगेट से क्या छोटा है, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टली स्मॉलर की बात है, नहीं दिस इज नॉट। तो आंसर हमारा 11 ही हो जाएगा, एंड में रिटर्न करेंगे। इसका अगर हम सूडो कोड भी लिखना चाहे, तो स्टार्ट की पोजीशन हमारे पास आएगी, एंड की हमें n+n-1 होगी। ठीक है, अगर आई और जे दो नंबर्स डिनोट कर रहे हैं तो स्टार्ट विल बी j+1, वाइल माई स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड। ये मैंने उस सॉल्यूशन में एक्सप्लेन भी किया कि क्रॉस नहीं करने चाहिए स्टार्ट और एंड एक दूसरे को, वो हमारी वैलिड कंडीशन है। मिड निकालेंगे स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 से। ठीक है, अगर तो मेरा नम्स ऑफ मिड की जो वैल्यू है टारगेट से छोटी आ गई, मतलब हमारे जो चाहिए था वो मिल गया, हम कहेंगे आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू जो चाहिए हमें आंसर की जो पहले वैल्यू थी और जो अब आई है। ठीक है, और स्टार्ट को बोलेंगे अब आगे चलो, mid+1। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा कि नंबर ऑफ मिड छोटा नहीं है, या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा किसके, टारगेट के। दोनों ही केसेस हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। अगर वो बड़ा आ गया तो हम कहेंगे आगे निकल गए, आगे निकल गए तो एंड इज इक्वल टू mid-1, एंड को यहां से लेकर यहाँ पे पीछे शिफ्ट कर लेंगे। इस केस में क्या कर रहे हैं, स्टार्ट को यहाँ से लेकर यहाँ लेके जा रहे हैं कि मे बी वी कैन फाइंड अ बेटर स्टार्ट वैल्यू आगे जाकर। ये कोड होगा बाइनरी सर्च का, और ये सपोज हमारा नम्स अरे होगा, सॉर्टेड नम्स अरे होगा इनफैक्ट। तो कोई दो वैल्यूज तो हमें पहले सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद बची हुई आगे की रेंज में मैं बाइनरी सर्च का कोड लगा दूंगा। तो इसको भी कोड से ही देखते कैसे हम दो वैल्यूज सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ भी आई का एक लूप लगाया, एक जे का लूप लगाया, इनफैक्ट यही सेम कोड कॉपी करके देखते हैं किस लेवल पे चलेगा, देखते ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट कोड ही चल रहा है। तो इसको हटाकर, ठीक है, नाम इसको भी हटा देते हैं,
इसको भी हटाते हैं। सबसे पहले सॉर्ट कर लेंगे, आई के लिए लूप चलाएंगे, जे के लिए लूप चलाएंगे, टारगेट निकाल लेंगे। अब क्या कह रहे हैं, आई नीड द थर्ड साइड टू बी अ नंबर दैट इज लेस देन टारगेट, बट, यहाँ लिख देते बट एज बिग एज लार्ज एज पॉसिबल। तो आंसर में पहले वहां पे हम ऐड कर रहे थे, अब आंसर इज इक्वल टू ये और आंसर। वहां पे हम नंबर चाहिए था हमें इस क्वेश्चन में। अगर मैं फिर से दिखाऊं इस क्वेश्चन पे जाकर, हमें नंबर ऑफ वैल्यूज चाहिए थी, कितनी होगी पूरे नम्स में ट्रिपलेट्स, वी कैन मेक नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स ये रहा। लेकिन यहाँ पर हमें बस, ओके वेट, हाँ इस कोड को पहले कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए उसकी, तो बाइनरी सर्च के लिए कॉल जाएगी एन। ये रहा, स्टार्ट सही है, एंड सही है, आईडीएक्स सही है। आईडीएक्स की जगह यहाँ पे हम रिजल्ट बोल देते हैं इसको। स्टार्ट जब तक एंड से छोटा है, मिड ये चलाओ, नम्स मिड अगर टारगेट से छोटा है, यही वैल्यू हमें चाहिए। हम एक्सप्लोर करेंगे, मे बी आगे जाकर कोई बेटर वैल्यू मिल जाए, तो रिजल्ट में इसको स्टोर करना ही पड़ेगा। स्टोर करने के लिए नम्स ऑफ मिडनी या एलिमेंट की बात हो रही है, क्योंकि हमें पेरीमीटर में साइड्स चाहिए ट्रायंगल की, तो साइड्स तो एलिमेंट ही होगी। तो ये है ये, डन डन, एग्जैक्ट। तो ये लाइन आगे की मिस हो गई है, इसको लिख लेते हैं कि रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, इसको डायरेक्ट रन करके देखते हैं, ये भी चलना चाहिए। रॉन्ग आंसर आया। टारगेट सही है, थर्ड साइड टू बी नंबर दैट इज लेस देन माई टारगेट सम, बट इट शुड बी एज बिग एज पॉसिबल। ठीक है, आई थिंक इसमें हमें चेक जरूर करना पड़ेगा कि क्या थर्ड साइड वो टारगेट सम से छोटी है, क्योंकि यहाँ पे आंसर शायद जीरो भी रिटर्न कर देगा वो कुछ केसेस में। तो आई थिंक अगर एक चेक लगा देंगे, इफ माई थर्ड साइड, यानी कि थर्ड साइड अच्छा हम ले ही नहीं रहे। टारगेट सही होगा, आंसर सही होगा। आंसर इनफैक्ट थर्ड साइड को डिनोट कर रहा है ना यहाँ पे। ओके, आंसर इज डिनोटिंग माई थर्ड साइड, तो मैं ओके, आंसर की जगह यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इन थर्ड साइड, क्योंकि हम एक एलिमेंट ही निकाल रहे हैं। और फिर आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ थर्ड साइड प्लस टारगेट वैल्यू कॉमा आंसर। अब देखते हैं, चेक लगाना पड़ेगा या चल जाएगा। ओके, टारगेट सही है, थर्ड साइड भी सही है। अच्छा, यहाँ थर्ड साइड आएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है फंक्शन से वो ही लेनी पड़ेगी। हम्म, स्टिल वी आर हैविंग सम एरर। आउटपुट यहाँ पे 12 आ गया, क्योंकि ये वैल्यू ले रहा है 1 और 1 और 10, और थर्ड साइड कुछ ना कुछ वैल्यू दे ही रही है इसको हमेशा। ओके, तो इसके पहले चेक लगा देंगे, इफ थर्ड साइड इज लेस देन द टारगेट सम, तो ही जाकर ये आंसर वाली चीज करो, वरना रहने दो, अपडेट नहीं करेंगे आंसर को। अभी भी मैच नहीं कर रहा। ओके, टारगेट से छोटी होनी चाहिए, और थर्ड साइड पॉजिटिव भी होनी चाहिए। पर नेगेटिव थर्ड साइड क्यों ही होगी।
डज नॉट मेक सेंस कि थर्ड सेट की वैल्यू वो नेगेटिव दे देगा। मे बी वो इंडेक्स ऐसी जगह ले जाएगा, वो इंडेक्स तो रिटर्न नहीं कर रहा है, एक बार ये जरूर चेक करना पड़ेगा। नहीं यार, रिजल्ट ही हो रहा है। फिर भी एक चेक डाल के देखते हैं कि मे बी थर्ड सेट की वो कहीं नेगेटिव वैल्यू हो रही हो। तो कहीं ना कहीं हो ही रही होगी थर्ड सेट की वैल्यू नेगेटिव, जो मे बी आप पॉइंट आउट नहीं हो रही है। ढूंढना पड़ेगा कौन सा एक स्पेसिफिक केस होगा। तो उस केस में वैल्यू जीरो से जीरो ही आ रही होगी मे बी। तो कोई नहीं, सबमिट करके देखते हैं। टीएल ही आएगा इस सिचुएशन का भी, क्योंकि क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर लॉग एन। एन स्क्वायर लॉग एन कैसे कि सॉर्टिंग की सबसे पहले आ जाएगी यहाँ पे एन लॉग एन, और इन दोनों लूप्स के कारण आ जाएगी एन स्क्वायर। और बाइनरी सर्च की कॉल्स आ रही है, जितनी कॉल्स जाएगी तो सबकी लॉग इन आ जाएगी, तो एन स्क्वायर इंटू इंटू लॉग इन हो जाएगी। और एन की वैल्यू भी यहाँ पे ज्यादा है, 1E4 है। तो इन टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी। इसके लिए लिखते हैं एक बार, एन स्क्वायर लॉग एन। तो एन इज इक्वल टू 1E4 है। तो मेरे ख्याल से लॉग एन की वैल्यू आ जाएगी कुछ चार पांच, ऐसे छोटी सी वैल्यू आएगी। लेकिन 1E4 इंटू 1E4 इंटू सम वैल्यू, तब जाके आई थिंक 1E9 टच हो जाएगी इसकी वैल्यू। इसी कारण ये टीएलई दे रहा है हमें। ठीक है, कोई नहीं, इसका एक और ऑप्टिमल सॉल्यूशन सोचते हैं क्या हो सकता है। अगर मैं इसको ग्रीडीली सोचूं, मुझे चाहिए क्या इस सॉल्यूशन में? ए प्लस बी प्लस सी सबसे ज्यादा चाहिए। मैं अगर लालच बना के बोलूं कि सी को बोलो लार्जेस्ट साइड है मेरी, ठीक है, सी को मैं सबसे बड़ा बना देता हूँ। सबसे बड़ा के लिए कैसे करेंगे? सॉर्ट कर देंगे, और जो यहाँ से सबसे बड़ी वैल्यू आएगी उसको पिक कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये है, हमने सॉर्ट किया, सी को ये बना दिया। अब मुझे बी भी बड़ा चाहिए और ए भी बड़ा चाहिए था, क्योंकि मेरे को एंटायर टर्म ही जो मेरी पेरीमीटर की है एज लार्ज एज पॉसिबल देनी है। अगर मेरे को दोनों ही बड़े बड़े चाहिए, ए और बी, तो मैं ए और बी को इसके चिपकी हुई वैल्यूज ही ले लेता हूँ। क्योंकि अगर मेरे सॉर्टेड है तो यही वैल्यूज होगी नेक्स्ट, जो सबसे बड़ी होगी। तो इस केस में अगर ए और बी की कंडीशन भी हम चेक करें, सम सी से बड़ा है, तो यानी कि वैलिड ट्रायंगल भी बन गया, पेरीमीटर भी वैलिड है, तो काम हो जाएगा। पर मे बी ऐसा कोई केस है कि सी तो चलो मैंने ये दे दिया जो कि लार्जेस्ट वैल्यू है, एंड दिस इज अ सॉर्टेड वेक्टर। उसके बाद मैंने कहा चलो बी ये होगी, क्योंकि मुझे सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू यही मिल रही है, और ए इसको बना लेते हैं। तो ए प्लस बी यहाँ पे आ जाएगा 19, बट दैट इज लेस देन 24। यानी कि जो ये मेरा ट्रिपलेट बना 6, 13, 24, ये वैलिड तो नहीं है। अगर हम यहाँ पर सोचे कि मैं सी को फिक्स कर लेता हूँ, सी को कहता हूँ 24, अगर मैं ए और बी को चेंज करूंगा, ठीक है, इस सोच में कि मेरा पेरीमीटर लार्जेस्ट वाला फैक्टर तो आ ही जाएगा, पर ये फिक्स करने पर वैलिड नहीं आएगी वैल्यू, क्योंकि अगर सॉर्टेड में इस टाइप से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर्स का, ठीक है, तो ये वैल्यू हमें बनानी है। इस वैल्यू ने और इस वैल्यू ने हमें मना कर दिया कि हम नहीं बना सकते। तो इज इट रियली पॉसिबल जो पीछे की इतनी सारी वैल्यूज है, किसी में इतनी हिम्मत है ये वैल्यू बना के दिखा दे, अगर इन वैल्यूज ने मना कर दिया ये भी नहीं बनाएगी। इसलिए हम ऐसा भी नहीं करेंगे कि सी को फिक्स कर लिया और ए और बी को मूव किया, तो हम तीनों को ही मूव करना पड़ेगा। इवेंचुअली हमें सबसे पहले सी को मूव करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कहेंगे सी चलो ये नहीं ले रहे, तो 13 ले लो, सेकंड लार्जेस्ट है, क्योंकि यहाँ से कुछ अच्छी वैल्यू आ जाए हमारे पास। 13 के बाद बी कहेंगे तो भी सबसे लार्जेस्ट ही आ जा, ए कहेंगे तो भी लार्जेस्ट आ जा। अब सी ये है, यहाँ पे सम क्या आएगा? 11, ए प्लस बी का, विच इज लेस देन 13, तो ये भी वैलिड ट्रिपलेट।
नहीं होगा, यानी कि 5 6 13 वाला ट्रिपलेट भी हमारा इनवैलिड हो गया। ठीक है, अब सी को कहेंगे चलो यहाँ से भी हार मत मानो, एक और वैल्यू पीछे लेके देखो, क्या पता और कुछ वैलिड बन जाए। बड़े से बड़ा तो वही बनेगा, एक वैल्यू पीछे लेकर ही। बी को बोलेंगे यहाँ आ जाओ, ए को बोलेंगे यहाँ आ जाओ। अब ट्रिपलेट बना 4 5 6 का, इन दोनों का सम बना 9, दैट इज ग्रेटर देन 6, काम हो गया। ठीक है, तो एक वैलिड ट्रिपलेट बस यही आएगा। तो इसमें एक चीज ग्रीडी में हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले तो हम इसको सॉर्ट कर देंगे और सी की वैल्यू हम पीछे से इटरेट करना शुरू करेंगे, इटरेट करेंगे यानी कि एस से चलाएंगे। तो सी यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा, ए यहाँ पे होगा, और ये तीनों वैल्यूज ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे मूव होती रहेगी। टिल कब तक जाएगी, जब तक ए यहाँ पर आएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा और सी यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि अगर आई है 0 1 2, तो सी की वैल्यू हमें 2 से बड़ी होनी चाहिए, और आई यानी कि सी इक्वल टू n-1 से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमें लार्जेस्ट पेरीमीटर भी मिल जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। अगर बाइनरी सर्च वाले कोड को इग्नोर करके इसको कंसिडर करें, इनफैक्ट टाइम भी कम आएगा, जो कि पता लग रहा है, हम एनालाइज भी करेंगे बाद में। तो सॉर्टिंग तो अपना ही टाइम लेगी, ऑफ लॉग इन कुछ नहीं कर सकते। सी के लिए मैं बोलता हूँ फॉर इंट सी इक्वल टू n-2, सॉरी n-1, सी इंडेक्स है, ओके। तो मैं ऐसा बोलता हूँ सी इंडेक्स, सी आई डी एक्स इज इक्वल टू n-1, और सी आई डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और सी आई डी एक्स माइनस माइनस, क्योंकि हम पीछे से इटरेट करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं सी सबसे बड़ी वैल्यू ले। अगर हम आगे से ही चला देंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी नहीं, आ सकती है पर उसके लिए ज्यादा इटरेशंस लगेगी। अगर मैं 2 2 3 4 लूँ, मैं इसको सी ले लूँ, ये ट्रिपलेट चेक करूंगा पहले, उसके बाद मैं कहूंगा नहीं यार सी को ना यहाँ ले आते अपडेट करके। अब यहाँ सी को लाऊंगा, यहाँ बी को लाऊंगा, यहाँ ए को लाऊंगा, तो फिर ये ट्रिपलेट चेक होगा। इसलिए एंड से चलेंगे, जो पहला वैलिड ट्रिपलेट मिलेगा, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वही आंसर हो जाएगा। तो इंट सी इज इक्वल टू nums of c idx. Similarly, int a is equal to nums of c idx minus 2, and int b is equal to nums of c idx minus 1 हो जाएगा। If a plus b is greater than c, that is the only condition we need to check, because c is the largest element. तो c यहाँ पर है, b और a यहाँ पर है, अगर इन दोनों का जो सम है वो इससे बड़ा होगा, तो नेचुरल सी बात है, जो बी प्लस सी का सम है वो भी ए से बड़ा होगा, और सी प्लस ए का सम बी से बड़ा होगा। ये कंडीशन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर ये कंडीशन ट्रू आ गई, क्योंकि सी इज नॉट जस्ट सी, सी इज द बिगेस्ट वैल्यू इन द ट्राइंगल हियर। ओके, सो इफ वी विल चेक रिटर्न, एक बार भी अगर वैलिड कंडीशन कंडीशन आ गई ए प्लस बी प्लस सी, सीधा हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। इतना कुछ करने के बाद भी अगर नहीं आती तो इसने कहा है 0 रिटर्न कर दो। ओके, गलत क्वेश्चन पे लिख रहा हूँ कोड, जस्ट अ सेकेंड, इसको बंद करके पुराने कोड को हटाएंगे। ठीक है, एन आ गया, परफेक्ट। बाइनरी सर्च का कोड भी हटा देते हैं ऐसे, काम तो वैसे भी नहीं आ रहा अब। ये देखो, जो सबसे बड़ा टेस्ट केस था, पहले टीएलई दे रहा था, वो भी चल गया। यहाँ पे सबमिट करके देखते हैं, सबमिट करके भी चल गया। तो एंड में जाकर सबसे हमारा जो बेटर सॉल्यूशन यहाँ पे काम आया, वो था ग्रीडी, जो कि हमने पहले सॉर्ट किया उसको, और सॉर्ट करने के बाद हमने देखा वी पिक्ड द बेस्ट वैल्यूज फॉर फर्स्ट सी, देन बी, देन ए। देन हमने देखा एक पैटर्न है कि अगर ये एक वैलिड ट्रिपलेट नहीं बन रहा, तो मे बी सी इंडेक्स -1 पे सी को पकड़ेंगे,
नहीं तो और पीछे जाएंगे, और पीछे जाएंगे, और धीरे धीरे पीछे पीछे जाते हुए अगर यहाँ पे वैलिड मान लो आएगा ट्रिपलेट, और यहाँ पे भी वैलिड ट्रिपलेट आ गया, तो आप इसको आंसर देंगे क्योंकि इसका जो पेरीमीटर है वो लार्जेस्ट होगा। ठीक है। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें इस थर्ड अप्रोच की, तो यहाँ पे ऑफ एन लूप चल रहा है, स्पेस को एक्स्ट्रा ले नहीं रहे, तो सबसे बड़ा कंपोनेंट सॉर्टिंग वाले का ही आएगा, तो ऑफ एन लॉग एन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी हमारी ओ ऑफ वन। तो यही हमारा सबसे ऑप्टिमल और बेस्ट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के लिए। इनफैक्ट पास भी बस यही क्वेश्चन और यही सॉल्यूशन हो रहा है। सो आई होप यू गॉट टू लर्न द थ्री अप्रोचेस फॉर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट वन वाज द ब्रूट फोर्स, जिसमें हमने ओ ऑफ एन क्यूब का लूप लगाया। सेकेंड वन वाज बाइनरी सर्च, जिसमें हमने ओ ऑफ एन स्क्वायर लॉग एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ काम किया। एंड थर्ड one was of n log n time complexity, which is the only working solution in this question. I would recommend you to solve the previous problems as well for this week. They were also based on the triangles idea, ये valid triangle और largest triangle area triangle. I would recommend you guys to solve these problems. And इसमें तो हमने एक बहुत ही अच्छा मेथड भी देखा था, शू बॉक्स मेथड। तो उसकी डेरिवेशन, उसका फॉर्मूला, वो भी अच्छे फॉर्मूला है फॉर deriving the area of triangle. So I hope you guys like this video. So please do like the video, subscribe to my channel, and share this video among your friends and groups. And if you guys have any feedback for me, make sure to drop it in the comment section. And I'll see you in the next video. Thank you.